नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में पेट फूलना एक बहुत ही गंभीर और आकस्मिक इमरजेंसी सेवा का सूचित करता है और ऐसे में अगर पशुओं की समुचित देखभाल तत्काल न की जाए तो पशुओं की मृत्यु भी हो सकती है। अतः पशुओं में जब कभी पेट फूले तो हमारे पशुपालक बंधु कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रख करके उसे तत्काल तुरंत राहत महसूस दिला सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है, जैसे कि अपने पशु को अत्यधिक मात्रा में हरा चारा न दें। कभी कभी पशुपालक बंधु जब कोई नई पशु खरीद करके लाते हैं तो खुशी से उसे ज़्यादा से ज़्यादा बरसीम खिला देते हैं या हरा चारा दे देते हैं। ऐसे में उसका पेट फूल जाता है। अतः पशुओं को अधिक चारा और अधिक मात्रा में दाना नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा देखा गया है कि दूषित चारा और दूषित दाना देने से भी पशु का पेट फूल जाता है। कभी कभी भोज भात का बचा हुआ अवशेष भोज्य पदार्थ सड़ा गला खाना देने से भी पशु का पेट फूल जाता है। यदि पशु भोज भात का अवशेष सड़ा गला हुआ भोजन कर लेती है, खा लेती है, तो एकाएक उसका पेट फूल जाती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे कि कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में पशुपालक बंधु कुछ बातों को ध्यान में रख करके अपने पशु की रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें नीम का एक डंठल और थोड़ा सा आधा किलो का पत्ता नीम का पीस करके बारीकी से उसे महीन पीस करके उसका शरबत बना लेना चाहिए और 1 से 2 काड़ी पशु को शारीरिक वजन के अनुसार दे सकते हैं। ये नीम का पत्ता ये तो सब जगह उपलब्ध होता है। नीम इसमें आप उसे पीस करके और कांरी से पिला दे। पिलाने से पहले उसे छान लेना चाहिए ताकि इसका जो बचा हुआ डंठल है वह उसके मुंह में न जाए। इसके बाद एक नीम का डंटा लेते हैं, करीब करीब 1 हाथ का, उसे बीच में भली भांति छील देते हैं ताकि उसका छिलका उतर जाए। अब छिले हुए भाग को उसके मुंह में फंसा देते हैं। फंसाने में यह ध्यान रखना चाहिए कि जीभ उसका नीचा हो और छिला हुआ भाग ऊपर हो, ताकि पशु जीभ चलाए तो उसे नीम का तीतापन महसूस हो। अब छिले हुए नीम के डंठल को घोड़े के लगाम की तरह पशु के पीछे बांध देते हैं और दोनों सिरा को बांधने के बाद उसे आसानी से जीभ चलाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा 10 से 15 मिनट करते हैं। 10-15 मिनट के बाद पुनः उस डंठल को खोल करके रख देते हैं और हमें उसे बारीकी से ध्यानपूर्वक देखना पड़ता है कि उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्योंकि यदि पेट ज़्यादा फूल जाता है, अगर रात का समय हो, तो पशुपालक बंधु घबरा जाते हैं। ऐसे में जो पेट फूलने का मुख्य लक्षण है वह पशु अपने आँखों को बड़ा करके कड़ा कर करके पेट को निहारती है। कभी कभी अपना पैर उठा करके पेट पर भी मारती है। पशु सुस्त हो जाती है। पशु बार बार उठती बैठती है। ऐसे में उसका गोबर और पेशाब दोनों ही बंद हो जाता है। इसके लिए पशुपालक बंधु को एक छोटा सा गमछा लेना चाहिए या बोरा का टुकड़ा हो तो वो ले लेना चाहिए और बाईं ओर छाती में बोरे को रख करके नीचे से ऊपर मालिश करते रहना चाहिए। 10 से 15 मिनट ऐसा करने से गैस कमता है और पशु के हृदय पर गैस का दबाव कम बनता है। इससे मृत्यु होने का खतरा भय टल जाता है। यदि पशु का पेट ज़्यादा फूल गया हो तब
दाहिने हाथ को मुट्ठी बांध लेते हैं और पशु के बाएं पेट में, बाएं कोख में अपने मुट्ठी को सटा करके 10 बार बाईं की ओर घुमाते हैं, पुनः 10 बार दाईं की ओर घुमाते हैं। यह प्रक्रिया 10 से 15 मिनट करते हैं। ऐसा करने से पशु को बाईं कोख में, बाईं पेट में गैस का बनना रुक जाता है, गैस का दबाव कम जाता है। यदि फिर भी गैस न निकले, पेट कम न हो, तो एक दस्ताना लेकर के कोई भी साबुन लगा करके दस्ताने पर गुदा मार्ग में मलाशय से गोबर भली भांति निकाल देना चाहिए। अगर गोबर न निकले तब एक डूस पाइप लेंगे। ये रबर का डूस पाइप है, इसे देख सकते हैं, बहुत ही मुलायम है, जिसका कि एक भाग पूरा मुलायम रहता है और दूसरा भाग ये डूसकेन के लिए फिट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें डूसकेन लगा देते हैं। अगर डूसकेन न हो और डूस पाइप न हो तो कोई भी मुलायम पाइप को लिया जा सकता है जो तत्काल उपलब्ध हो। ध्यान रहे कि इसका आगे का भाग जो गुदा मार्ग में घुसाया जाएगा यह नुकीला न हो और मुलायम हो, ताकि रक्तस्राव का खतरा न बने। अब इस डूस पाइप में डूसकेन फिट करते हैं। यदि डूसकेन न हो तो एक कीप ले सकते हैं। ये मिट्टी तेल का कीप है, ये प्रायः सभी गांव देहात में आसानी से उपलब्ध रहता है और इसे ऊपरी सिरा में, डूस पाइप के ऊपरी सिरा में फिट कर देते हैं। यह फिट हो गया। अब इसे फिट करने के बाद एक सिरा को इसमें कोई साबुन लगा देते हैं। ये इस तरीक़ा से फिट कर लेते हैं। फिट करने के बाद इसमें साबुन लगाते हैं और ये गुदा मार्ग में इसे प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद एक कोई भी साबुन, झागदार साबुन को सुसुम जल में लेकर के हम पहले से ही सुसुम पानी का झाग तैयार कर लेते हैं और इस प्रकार से पानी को इसमें डाल करके गुदा मार्ग में प्रवेश कराते हैं, ताकि मलाशय में जो भी गोबर हो वह बाहर निकल जाए और पशु का पेट फूलना तत्काल कम हो जाए, उसे राहत महसूस हो। और इस प्रकार से पेट फूलने से पशुओं की होने वाली मृत्यु को हम आसानी से रोक सकते हैं, अपने पशु की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर रात का समय हो, पशु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो, तो इन सारे प्रक्रिया को आप अपना सकते हैं और निकट के पशु चिकित्सालय में जाकर के अपने पशु चिकित्सक से पेट फूलने का समुचित इलाज करा करके अपने पशु की सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से उसे आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है, उसकी जान माल की रक्षा की जा सकती है। धन्यवाद।